एक भयानक सन्नाटा जंगल में छाया हुआ था, शायद आने वाले तूफान का इशारा। मीठी चिड़िया, जो गर्भवती थी, बहुत देर से अनाज खोज रही थी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ अनाज दिखाई देता है। चलो, बड़ी मेहनत के बाद आखिर मुझे यहाँ अनाज मिल ही गया। मीठी वहां से अनाज उठा लेती है। अचानक तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। अरे, ये अचानक से तेज हवाएं कैसे शुरू हो गईं? लगता है बारिश होने वाली है। मुझे अपने घोंसले में जल्दी लौट जाना चाहिए। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ साथ तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। अरे नहीं, बारिश तो शुरू हो गई। मुझे अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा करनी होगी। मुझे जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। बारिश में उड़ते उड़ते मीठी को एक पुराना सा दिखने वाला घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये किसी पंछी ने छोड़ा हुआ घोंसला है। बारिश रुकने तक मैं इसी घोंसले में रुक जाती हूँ। ऐसा सोचकर मीठी घोंसले के अंदर चली जाती है। मेरे बच्चे, अब हम एकदम सुरक्षित हैं। मीठी उस घोंसले में बैठी ही थी, तभी एक कौवा वहां आ गया। कौवा मीठी को देखकर बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि वो घोंसला उसी कौवे का था। अरे ओ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? क्या ये आपका घोंसला है? मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल बाहर बहुत बारिश हो रही है और मैं गर्भवती भी हूँ, इसीलिए मैं किसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए यहाँ पर आ गई। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही मेरी झोपड़ी में आ गया। ये तो बड़ा ही अच्छा मौका है मेरे लिए। अगर मैं इस चिड़िया को चील भाई को दे दूं तो मुझे इसका आधा हिस्सा मिल सकता है। हाथ आए शिकार को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। इससे मीठी मीठी बातें करनी होंगी ताकि ये यहीं रहे। मैं यहाँ से अभी जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे रुको रुको चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तुम गर्भवती हो ना, तो तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए। बाहर बहुत बारिश हो रही है। अगर बारिश में भीगकर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो इसलिए कह रहा हूँ यहीं पर आराम करो। बारिश रुकने के बाद आराम से चली जाना। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चिड़िया, अब पेट के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा ना। क्या आपने कुछ कहा? नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ। मेरा एक जरूरी काम है, तुम यहाँ से कहीं मत जाना चिड़िया। हाँ कौवे भाई, मैं यहीं पर हूँ। कौवा घर के बाहर आ जाता है। फंस गई चिड़िया मेरे जाल में। अब चील भाई को जल्दी से बुलाकर लाता हूँ, फिर तो इस चिड़िया की दावत उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर कौवा वहां से चला गया। कौवे की ये बात मीठी चिड़िया सुन लेती है। उसे कौवे के प्लान का पता चल जाता है। अरे बाप रे, ये कौवा तो मुझे खाने की योजना बना रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये कौवा और चील मिलकर मुझे और मेरे बच्चे को कहीं नुकसान न पहुंचा दें। ऐसा सोचकर मीठी जल्दी से वहां से निकल जाती है। अरे बाप रे, आज तो बाल बच गई। अब तो मैं उस कौवे के घोंसले से बहुत दूर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। तभी मीठी देखती है कि एक पेड़ की डाली पर एक छोटा सा घोंसला है। अरे ये घोंसला किसका हो सकता है? अंदर तो कोई नहीं दिख रहा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे बच्चे के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना होगा। मीठी घोंसले के अंदर जाकर बैठ जाती है। वो अंदर बैठी ही थी, तभी एक उल्लू बारिश में भीगते भीगते उसी पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। अरे ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी। एक तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या करूं? अरे ये घोंसला किसका है? चलो देखता हूँ, शायद यहाँ पर कोई शिकार मिल जाए। उल्लू घोंसले में झांक कर देखता है। उसे मीठी चिड़िया दिखाई देती है। अरे वाह चिड़िया, सच कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज तो मुझे एक अच्छा सा शिकार मिल गया। वैसे तो मैं इसे अकेले ही खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे चील भाई के साथ बांटूं तो मेरा ज्यादा फायदा होगा। वैसे भी इसे मारने की मेहनत कौन करे। उल्लू चील को बुलाने के लिए चला जाता है। मीठी उल्लू की सारी बातें सुन लेती है। अरे नहीं, हे ऊपर वाले, लगता है आज का दिन ही अच्छा नहीं है। आज तो सारे शिकारी मेरा ही शिकार करना चाहते हैं। अभी मुझे यहाँ से भी निकलना होगा। बारिश भी थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे सीधे अपने घर लौटना चाहिए। मीठी जल्दी से वहां से निकल जाती है। अरे चील भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। तभी उल्लू भी वहां पर आ जाता है। चुप कर कौवे, और कितनी कहानी सुनाएगा? अगर और झूठ बोला तो मेरी मार खाएगा तू। अरे चील भाई, आप मेरे साथ चलिए। मैंने आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा शिकार ढूंढा है, जो एक चिड़िया है। अच्छा, क्या तू सच कह रहा है या इस कौवे की तरह बातें बना रहा है? अगर तेरी बात झूठी निकली तो तुझे बहुत मारूंगा। नहीं चील भाई, इसकी नौबत नहीं आएगी। चलिए आप मेरे पीछे पीछे आइए। शिकारी कौवा और उल्लू के पीछे पीछे चल देते हैं। इधर एक बूढ़ा गिद्ध भी खाने की तलाश कर रहा था। चलो, लकड़ियां तो मिल गईं, इस पे शिकार को अच्छे से पका लूंगा। लेकिन कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। लगता है आज कोई जंगल में मरा ही नहीं है। तभी वो गिद्ध मीठी चिड़िया को देख लेता है। अरे ये तो कोई चिड़िया लग रही है, लेकिन मैं इसे मार नहीं सकता। मैं क्या करूं? हाँ, मैं इसे चील को दे देता हूँ। वो इसे मार देगा और फिर दोनों आधा आधा इसे खा जाएंगे। अरे चिड़िया, इधर आओ, जरा मेरी मदद करो। मीठी उस गिद्ध के पास चली जाती है। क्या हुआ गिद्ध जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? अरे चिड़िया,
जरा मेरी मदद कर दो, जरा ये लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचा दो। वो क्या है ना, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ये लकड़ियां उठाई नहीं जाती। क्या? लेकिन अरे अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम्हें तो पता ही होगा हम गिद्ध शिकार नहीं करते, हम तो बस मरे हुए जानवर खाते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात, चलो मेरे आगे आगे चलो। मीठी वो लकड़ियां लेकर गिद्ध के आगे आगे उड़ने लगती है। आज तो दावत है, उसे गिद्ध की योजना समझ ही नहीं आई। गिद्ध उसे चील के पास ले आता है, जहाँ पर उल्लू और कौवा भी मौजूद थे। चिड़िया उन सबको देखकर गिद्ध का प्लान समझ जाती है, लेकिन अब वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। अरे बाप रे, ये गिद्ध तो मुझे इन्हीं शिकारियों के पास वापस ले आया। अरे मालिक, ये देखिए, यही है वो चिड़िया जो कुछ देर पहले उस घोंसले में थी। अरे उल्लू के पट्टे, जरा तो शर्म करो। मालिक, ये वही चिड़िया है जो थोड़ी देर पहले मेरे घोंसले में थी। ये चिड़िया कहाँ चली गई थी तू? अरे तुम दोनों कहीं पागल तो नहीं हो? ये चिड़िया तो मुझे मिली है और मैं इसे चील भाई को देने आया हूँ। हम दोनों इसे आधा आधा बांटकर खाएंगे। अच्छा तो ठीक है गिद्ध भाई, मैं अभी इस चिड़िया को मार देता हूँ, फिर हम इसे साथ में खाएंगे। क्या? लेकिन चील भाई, सबसे पहले तो मैंने ही आपको इस चिड़िया के बारे में बताया था ना, तो इसका आधा हिस्सा तो मुझे ही मिलना चाहिए। तभी मीठी के दिमाग में एक आइडिया आता है। कौवे भैया सही कह रहे हैं, सबसे पहला हिस्सा तो इन्हें ही मिलना चाहिए। अच्छा, तो मैंने भी तो चील भाई को बताया था, पता भी है मैंने कितनी मेहनत की थी चील को बताने। बारिश में भीगते भीगते आया हूँ मैं। हाँ, तो मैंने भी कम मेहनत नहीं की, पता भी है मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े और इस चिड़िया से मीठी मीठी बातें भी करनी पड़ी। हाँ, कौवे भाई ने तो बहुत मेहनत की थी। अच्छा तो ठीक है कौवे, इस चिड़िया का आधा हिस्सा मैं तुझे दे देता हूँ। अरे चील भाई, आप तो वादे से पलट रहे हैं। मैं इस चिड़िया को किसी और से भी मरवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि हमारी पुरानी दोस्ती है, तो इसीलिए मैं इस चिड़िया को आपके साथ बांटकर खाना चाहता था, और अब आप मेरा ही पत्ता काट रहे हैं। हाँ, मुझे खाने का हक तो गिद्ध जी को भी है। अरे क्या करे, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। एक काम करो, पहले इन दोनों को मार दो, फिर कोई परेशानी ही नहीं होगी, मैं इन्हें भी खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे मारोगे? इससे पहले हम तुम्हें ही मार देंगे। हाँ, चलो इस गिद्ध को ही मार देते हैं। वैसे भी और जीकर क्या करेगा, इसकी एक्सपायरी डेट तो नजदीक आ गई है। उल्लू और कौवा गिद्ध पर झपट पड़े और उनके बीच चील भी फंस गया। अरे मुझे क्यों बीच में ले लिया? अरे मुझे तो छोड़ो। चारों एक दूसरे से लड़ने लगे। अरे मर गया रे, मर गया। अरे मर गया रे, बहुत मारा रे इन लोगों ने। अरे बेवकूफों, ये क्या कर दिया? हाथ आया शिकार अपनी बेवकूफी से गंवा दिया तुम लोगों ने। अरे मुझे भी मारा रे इन मूर्खों ने। मीठी चिड़िया अपनी होशियारी से इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकल गई। वो सही सलामत अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद उसने एक प्यारा सा अंडा दे दिया। कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक प्यारी सी छोटी चिड़िया बाहर आ गई। मेरी प्यारी बिटिया, तुम कितनी सुंदर हो। मीठी अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रहने लगी।